हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी सही होंगे। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्रेशर। बच्चों को बिना दबाव के शिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा? बच्चों। शुड बी का यूज, जब शुड का यूज हम करते हैं यहाँ पे हमें किसी को सलाह देना होता है। एजुकेटेड मतलब शिक्षित किया जाना चाहिए। विदाउट का मतलब होता है के बिना। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। दे शुड इंटर इनटू अडल्टहुड फ्री फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड फियर। उन्हें परंपरा और भय के हानिकारक प्रभावों से मुक्त वयस्कता में प्रवेश करना चाहिए। दे चिल्ड्रन के लिए है ये दे। उन्हें इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। अडल्टहुड मतलब वयस्कता। और फ्री मतलब मुक्त रूप से, मतलब आज़ाद रूप से बोल सकते हैं अपन। डैमेजिंग मतलब हानि पहुंचाना वाले, मतलब ये इसको बोलते हैं हानिकारक बोल सकते हैं अपन। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ऑफ ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। एंड फियर का मतलब होता है डर। क्या है इस पे? उन्हें परंपरा और भय के हानिकारक प्रभावों से मुक्त वयस्कता में प्रवेश करना चाहिए। ये अडल्टहुड का मतलब क्या होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं फिर धीरे बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब छोटे से जब बड़े होते हैं मतलब उनमें समझदारी आ जाती है, तो उसमें क्या बोलते से परंपरा और डर के मतलब हानिकारक प्रभाव से बिना हानिकारक प्रभाव के उन्हें ये वयस्कता में प्रवेश करना चाहिए। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। यहाँ पे फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट मतलब अपना जो विचार होता है उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी बोल सकते हैं। शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को देनी चाहिए। एक्सप्रेशन को मतलब होता है अभिव्यक्त, होता है अभिव्यक्त करना बोल सकते हैं अपन। अभिव्यक्त। थॉट मतलब होता है विचार जो अपने मन में रहते हैं। शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। ओके। अ चाइल्ड वंस आस्क्ड कृष्णमूर्ति। एक बच्चे ने एक बार कृष्णमूर्ति से पूछा। यहाँ पे आस्क सेकंड फॉर्म है आस्क की, इसका मतलब होगा यहाँ पे पूछा। यहाँ पे देखेंगे हम, इज इट योर हॉबी टू गिव लेक्चर। क्या यह आपका शौक़ है लेक्चर देना? या किसी को किसी चीज़ के बारे में समझाना बोल सकते हैं हम, या किसी चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, उसको बोल सकते हैं हम लेक्चर। आगे देखते हैं। डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग। क्या तुम बात करते हुए या बोलते वक्त थकते नहीं? वाई आर यू डूइंग इट। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे टायर्ड का मतलब होगा थकना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ पे थे हम। कृष्णमूर्ति रिप्लाइड। कृष्णमूर्ति ने रिप्लाइड किया बच्चे को। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। मैं खुश हूँ तुमने वह क्वेश्चन पूछा। ग्लैड का मतलब खुश होता है, हैप्पी का मतलब भी खुश होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लैड का मतलब भी खुश होना होता है। आस्क का मतलब, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, इसका मतलब हमने पहले देखा था भी, पूछा। दैट क्वेश्चन, वह क्वेश्चन। यू नो इफ़ यू लव समथिंग यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। यदि आप जानते हैं, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे कभी थकते नहीं। ओके। फिर सेकंड सेंटेंस देखते हैं। समथिंग का मतलब होगा यहाँ पे कुछ। ये गेट टायर्ड मतलब थकना बोल सकते हैं यहाँ पे। आई मीन लव इन
विच देयर इज़ नो डिजायर। मेरा मतलब प्यार से है जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं। यहाँ पे डिजायर का मतलब होता है इच्छा। वांटिंग मतलब यहाँ पे वांट का मतलब यहाँ चाहना होगा। समथिंग का मतलब कुछ, उसमें से पाने के लिए, आउट ऑफ इट मतलब उसमें से पाने के लिए बोल सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। यदि तुम इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आपको इसमें से कुछ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मनी बोल दिया, पैसे, रिवार्ड बोल सकते हैं, इनाम। सेंस ऑफ योर इम्पोर्टेंस, यहाँ पे सेंस का मतलब हो सकता है समझ, या अपन ज्ञान बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। आपका ज्ञान बोल सकते हैं या आपकी समझ। देन देयर इज़ योर वेयरनेस, तो यह है आपकी थकावट है बोल सकते हैं। आपकी वेयरनेस का मतलब होता है थकावट। ओके, आगे देखते हैं। देन इट हैज़ नो मीनिंग बिकॉज इट इज़ ओनली सेल्फ फुलफिलमेंट। फिर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह केवल आत्मपूर्ति है। ओके, बट फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ति बोल सकते हैं या अपनी खुद की पूर्ति बोलते हैं ना। मीनिंग का मतलब होता है मतलब। ओके, आगे देखते हैं। बट इफ़ देयर इज़ लव इन योर हार्ट, अगर आपके दिल में प्यार है, इट इज़ लाइक अ फाउंटेन, तो जैसे कि एक क्या बोल सकते हैं, झरना बोल सकते हैं फाउंटेन को झरना बोलते हैं। ऑलवेज गिविंग फ्रेश वाटर, जो हमेशा ताज़ा पानी देता है। ओके, वर्ड्स ऑफ द डे में देखते हैं। मैंने इनमें से कुछ वोकैब लाया हूँ आपके लिए। वेयरीनेस, इसका मतलब होता है थकावट, और इम्पोर्टेंस इसका मतलब होता है महत्व। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।